नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब आज के दिन। आपका कहानी दिल से में बेहद स्वागत है। आज की कहानी एक माँ की कहानी है। कहानी का नाम है एक माँ की यात्रा, भय से विजय तक। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी जब प्रिया अस्पताल के प्रतीक्षालय में बैठी थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और वह अपने बढ़ते हुए पेट को सहला रही थी। वह 7 महीने की गर्भवती थी, एक ऐसा पड़ाव जिसे वह पहले कभी नहीं पहुंची। इस पल तक की यात्रा लंबी और कठिन थी। एक यात्रा जो खोने, डरने और एक ऐसे दिल की खामोश तड़प थी जिसने कभी हार मानने से इनकार कर दिया था। प्रिया ने 6 साल में 5 गर्भपात झेले थे। हर एक नुकसान ने उसकी आत्मा को तोड़ा और थोड़ा और तोड़ दिया था। उसे एक खालीपन के साथ छोड़ दिया, जैसे वह भरने की कोशिश करती रहती। पहली बार वो भोली थी, यह मानकर कि सब कुछ ठीक होगा। जब डॉक्टर ने उसे नुकसान की खबर दी तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आगे के गर्भपात से चिंता का एक गहरा साया उस पर छा गया था। प्रिया चेकअप के दौरान अपनी खुद की धड़कन की आवाज से डरने लगी थी, जैसे कोई बुरी खबर सुनने का इंतजार कर रही हो। अच्छे इरादे वाले दोस्त और रिश्तेदार ने सांत्वना दी। उसने उसके घाव और गहरे कर दिए। ये भगवान की योजना है, वह कहते। लेकिन प्रिया उस योजना को समझ नहीं पाई जो इतना दर्द लेकर आई थी। जब वह फिर से गर्भवती हुई तो उसकी प्रारंभिक खुशी डर के सागर में डूब गई। उसने किसी को भी बताने से हिचकिचाहट की, यहाँ तक कि अपने पति राज को भी, जब तक कि गर्भावस्था की पुष्टि नहीं हो गई। हर दिन उसके मन में एक साथ लड़ाई बन गया। अगर फिर से ऐसा हुआ तो? अगर मैं असफल हो गई तो? राज, जो हमेशा स्थिर और प्यार करने वाले थे, उसके सहारे बन रहे थे। वे हर अपॉइंटमेंट पर उसके साथ जाते, अनिद्रा भरी रातों में उसे सांत्वना देते, और जब उसकी चिंता बढ़ जाती तो उसे धीरे से याद दिलाते, इस बार सब कुछ ठीक है और अलग। पहली तिमाही अंडों के छिलकों पर चलने जैसे बीती। प्रिया ने उन सभी चीजों से बचना शुरू कर दिया जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने पार्टियों में जाना छोड़ दिया, गाड़ी चलाना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा सुबह की चाय भी त्याग दी। फिर भी उसका मन दौड़ता रहता, हर संभव जटिलता की कल्पना करते हुए। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदले, छोटे छोटे विजय क्षण उभरने लगे। पहली बार बच्चे की धड़कन सुनकर प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। हर उपलब्धि, उसके बच्चे की पहली हलचल, एक स्पष्ट अल्ट्रासाउंड, ऐसे जैसे एक असंभव सपना सच हो रहा था। फिर भी वह पूरी तरह से डर से मुक्त नहीं हो पा रही थी। 7वें महीने में प्रिया को थोड़ी सी उम्मीद दिखने लगी। उसके डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। तुम यहां तक पहुंच गई हो प्रिया, डॉक्टर ने कहा। अपने शरीर और प्रक्रिया पे विश्वास रखो। आखिरकार वो दिन आया। डिलीवरी रूम की नर्म रोशनी में प्रिया ने वो आवाज सुनी जिसका उसे जीवन भर इंतजार किया था। उसकी बेटी की पहली रोने की आवाज। उसके चेहरे पर आंसू बनकर बहने लगी जब नर्स ने उसे नन्ही सी जान उसके बाहों में रखा। वह बिल्कुल परफेक्ट है, राज ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उस पल में उसके सब
नुकसानों का बोझ जैसे उठ गया और उसकी जगह एक गहरी विजय की भावना ने ले ली। प्रिया ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और वो वहां उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता, साहस और हार मानने से इनकार करने का प्रतीक देखा। डर और चिंता जो उसके स्थायी साथी बन गए थे अब प्यार से ओझल हो गए थे। प्रिया जानती थी कि उसकी यात्रा ने उसे गर्भपातों का दर्द मिटाया नहीं था, लेकिन इसने उसकी ताकत की गहराई सिखाई थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा, उसने फुसफुसाया, तुम यहां हो मेरी चमत्कार। तुमने हर आंसू, हर प्रार्थना और हर जागी हुई रात का सार्थक बना दिया। हमें साथ मिलकर विजय पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमको सुनने के लिए। वी होप आपको आज की कहानी बेहद पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, share and subscribe. Thank you.